नमस्कार, लोकसर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पितरों का किया गया तर्पण, शारदीय नवरात्र की हो गई तैयारी। कोरोना के बाद त्योहार को लेकर उत्साह में है शहर के लोग। दशहरा के लिए अभी से तैयारी शुरू। बिलासपुर भोपाल फ्लाइट को बंद करने की चल रही तैयारी। अलायंस एयर के खिलाफ दिया गया धरना। मरम्मत का बहाना बनाकर यात्री ट्रेनों को किया जा रहा रद्द। मालगाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही पटरियों पर। और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने आईजी भी उतरे सड़क पर। आधी रात चलाया गया जांच अभियान। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। ज्योति कलश प्रज्वलित होंगे, मंदिरों में माता के जयकारे गूंजेंगे, दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगेगी। बिलासपुर के लगभग सभी वार्डों में माता रानी के मंदिर व पंडालों में रौनक रहेगी। श्रद्धालु परिवार सहित माता रानी के दर्शन करने व आशीर्वाद प्राप्त करने माता के दरबार पहुंचेंगे। शुभ मुहूर्त के हिसाब से मंदिरों से लेकर घरों में कलश स्थापित किए जाएंगे। मंदिरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित होगी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार नजर आएगी। सनीचरी बाजार स्थित हरदेवलाल मंदिर और तिफरा स्थित मां काली मंदिर सबसे प्रमुख है। माता का श्रृंगार और मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पूजा अर्चना कर भक्त दर्शन कर पाएंगे। पूजन का सिलसिला मंदिरों में पूरे दिन चलेगा। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होगी। वहीं मुहूर्त के हिसाब से मंदिर और घरों में कलश स्थापना की जाएगी। 26 सितंबर 2022 सोमवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और इस बार जो है नवरात्र है 9 दिनों का है। तो कल जो है घट स्थापना का मुहूर्त मध्याह्न काल में 11:36 से लेकर के 12:34 तक अभिजीत मुहूर्त में घट की स्थापना की जा सकती है। शहर के विभिन्न मंदिरों में नवरात्रि की तैयारियां की जा चुकी हैं। ज्योति कलश प्रज्वलन को लेकर भी रूपरेखा बनाई जा चुकी है। आने वाले 9 दिनों तक भक्ति और उत्साह से इस पर्व को मनाने के लिए श्रद्धालु तैयार हैं। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सर्वपित्र अमावस्या के साथ श्राद्ध पक्ष का समापन हो गया। मान्यता है कि इस दिन पीपल पर जल चढ़ाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितरों को उनकी पसंद का व्यंजन और पकवान अर्पित किया जाता है। श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण भोज की भी परंपरा है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। पितृपक्ष 10 सितंबर को प्रारंभ हुए थे, जो कि 25 सितंबर यानी रविवार को खत्म हो गए। इस दिन को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ उपायों को करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना की गई। पितरों को जल अर्पित किया गया। पितृ तर्पण करने पहुंचे जबड़ापाड़ा निवासी मनीराम ताम्रकार ने बताया कि इससे मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 16 दिन का कार्यक्रम जो हमारे पूर्वज रहते हैं उनकी आराधना श्रद्धा पूर्वक करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान जिन लोगों ने तर्पण नहीं किया, उन्होंने सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण कर इसे पूरा कर लिया। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद बिलासपुर में नवरात्र को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। मूर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप दे चुके हैं। कई मूर्तिकार इनके निर्माण में कोलकाता की विशेष प्रकार की गंगा मिट्टी का उपयोग करते हैं। गंगा मिट्टी सफेद रंग की होती है, जो प्रतिमाओं को आकर्षक बनाती है।
नवरात्रि के दौरान शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा आराधना अलग अलग रूपों में 9 दिनों तक की जाती है। यह पूजा त्योहार बिलासपुर में भी खूब धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे लेकर समितियां जोरदार तैयारी कर चुकी हैं। इस साल श्रद्धालुओं को 16 फीट तक ऊंची प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। मूर्तिकार मां दुर्गा सहित मां सरस्वती, लक्ष्मी, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति बनाने में अभी भी जुटे हुए हैं। इमलीपारा रोड स्थित मूर्तिकार सोनू सिहारे का कहना है कि 2 साल बाद समितियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। माता की प्रतिमा के लिए बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर पाबंदी लगाने के बाद से उनकी कमाई अच्छी हो रही है। या क्या रेट जो महंगाई जो बढ़ गया ना, उसका काफ़ी ग्राहकों को असर पड़ रहा है। रेट बता रहे हैं तो ग्राहकों को ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही रेट है। मोल भाव भी करते, कितना मोल भाव करेंगे, ऐसा हो जाता है ना। हाँ, तो बिल्कुल बंद हो चुकी है। फिर उसका लाभ भी हमको मिला क्योंकि प्लास्टर पेरिस की मूर्ति नहीं बने तो मिट्टी की मूर्ति निर्माण ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग को ऑर्डर भी ज़्यादा मिल रहा है, हम लोग को बनाने का मौका भी मिल रहा है, थोड़ा कमाने का और जरिया अच्छा बढ़ गया हमारा। आदिशक्ति मां की नयनाभिराम मूर्तियों को फाइनल टच देने के साथ ही आकर्षक श्रृंगार भी किया जा रहा है। कोविड के 2 वर्ष के बाद एक बार फिर लोग त्योहारों को उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं, जिससे दुकानदार और मूर्तिकार खुश नजर आ रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ सोमवार से होने जा रहा है। इसे लेकर मंदिरों में जहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं कई जगह पंडालों में काम अंतिम दौर का जारी है। पंडाल को भव्यता प्रदान करने के लिए देवी मां की मूर्तियों की स्थापना तक विभिन्न आयोजकों में प्रतिस्पर्धा भी देखी जा रही है। सिम्स चौक, गोल बाजार, गोड़पारा, वेयरहाउस रोड, मध्यनगरी, तेलीपारा सहित कई इलाकों में भव्य पंडाल में आकर्षक विद्युत साज सज्जा व झांकी के साथ माता के अलौकिक दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जाने की तैयारी की जा रही है। तिलक नगर श्री राम मंदिर से ब्रज गोपिका मिशन बिलासपुर के तत्वाधान में जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी अपने वाहन पर ध्वज लेकर मंगला चौक, महाराणा प्रताप होते हुए श्रीकांत वर्मा मार्ग, तार बहार चौक, गिरजाघर, जगन्नाथ मंदिर, तोरवा सहित प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए चिंगराजपारा के दुर्गा मंदिर में जाकर रैली का समापन किया। जो शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं मोटरसाइकिल का, ये हमारे गुरुवार को अभी शरद पूर्णिमा के दिन 9 अक्टूबर को पूरे पूर्ण 100 वर्ष हो जाएंगे। तो उनके 100वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों ये अभी इसके पहले शोभा यात्रा, पद यात्रा निकाले थे। आज भव्य रैली निकल रही है हम लोग की मोटरसाइकिल। 100वां वर्षगांठ में यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और ये करीबन 25 किलोमीटर दूरी पर चलेगी। ये सुबह 4 बजे से निकल के 6 बजे तक। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में इस बार का विजयदशमी महोत्सव खास रहेगा। दशहरा उत्सव समिति शनिचरी बाजार के पदाधिकारियों ने 51 फीट विशालकाय दशानन के पुतले का दहन करने का निर्णय लिया है। बुधवार 5 अक्टूबर को विजयादशमी का त्योहार है। कोरोना काल के बाद इस बार अधिकांश समितियों ने विजयादशमी उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। शहर में 2 साल बाद विजयादशमी पहले से भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। सभी समितियां अपने अपने स्तर पर इस काम को अंजाम देने में जुट गए हैं। दशहरा उत्सव समिति शनिचरी बाजार के पदाधिकारियों ने इस बार भी कुछ अलग करने का संकल्प लिया है। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में 51 फीट ऊंचा पुतला बनाया जा रहा है। आयोजन समिति ने रावण के पुतले को बनाने के लिए सतना से कारीगरों को बुलवाया है। 9 कारीगरों द्वारा यह भव्य पुतला बनाया जा रहा है, जिसका ढांचा तैयार कर लिया गया है। वहीं 4 से 5 दिनों के भीतर इसे खड़ा कर दिया जाएगा। ये शहडोल से हैं और फिर ये 3 साल बाद बन रहा है रावण। ये 50 फीट का बनेगा। फिर इसको अब देखे आकार बना के बताएंगे भैया। अभी तो बन रहा है, अभी ढांचा बन रहा है। 3-4 दिन के बाद हो जाएगा ना, तैयार हो जाएगा। नवरात्र प्रारंभ होने के साथ साथ शहर में रावण दहन की भी तैयारी शुरू कर दी जाती है। नवरात्र के बाद यह दूसरा बड़ा आयोजन होता है। रेलवे क्षेत्र, पुराना बस स्टैंड, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, सरकंडा,
ACCL नूतन चौक, मुंगेरी नाका और विद्यानगर में हर साल आदमकद रावण के पुतले का दहन किया जाता है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शक्ति की भक्ति के दिनों में फूलों की महक महंगी हो जाएगी। 2 साल से कोरोना संक्रमण का दंश झेल रहे फूल बाजार में उम्मीद है कि अब आवक के मुताबिक खपत तेज रहेगी। वहीं ट्रेनों के रद्द होने का असर भी फूल बाजार में देखने को मिल रहा है। मां भगवती की पूजा अर्चना के दौरान फूलों की मांग खूब बढ़ जाती है। आम दिनों की अपेक्षा तरह तरह के फूलों की डिमांड में खासा इजाफा होता है। फिलहाल दाम कुछ प्रतिशत बढ़ा दिए गए हैं। शहर के फूल बाजार के व्यापारियों की माने तो नवरात्र के चलते गुलाब, कमल व लाल रंग के फूलों के साथ गेंदे के फूलों की माला की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। थोक विक्रेताओं द्वारा ही दाम बढ़ाए गए हैं तो रिटेल बिक्री पर इसका असर पड़ना भी लाजमी है। मां भगवती पर नवरात्रों के दिनों में लाल फूल, मंदार, गुलाब के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके चलते फूल के दामों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इसके बावजूद भक्त दाम की परवाह न करते हुए गुलाब सहित अन्य प्रमुख फूल व माला चढ़ाते नजर आ रहे हैं। ट्रेनों के रद्द होने के कारण बाहरी फूल बाजार में कम पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद व्यापारी लोकल फूल से ही बाजार में रौनक लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से नहीं आ रहा है क्योंकि बंद है 30 तारीख तक, तो फूल बाहर से नहीं आ रहा है, ट्रक में आ रहा है तो अपने को भाड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए लोकल फूल से भी काम कर रहे हैं। और बाहर का फूल जो आ रहा है वो ख़राब भी हो जा रहा है, 2-3 दिन के बाद आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, तो इसलिए हम लोग लोकल फूल ज़्यादा यूज करेंगे और लोकल फूल सस्ते ही दाम में मिलेगा। कल से नवरात्रि चालू हो रही है, तो कैसा है मार्केट? रेट क्या रहेगा? मार्केट नॉर्मली जो चल रहा है वही रेट ही चलेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, बढ़ने का नहीं है, क्योंकि लोकल फूल अधिक है यहाँ। गेंदा वेंदा जो है यहाँ लोकल अधिक है। फूल विक्रेता बताते हैं कि इस बार सभी त्योहारों की तरह नवरात्र पर्व भी बड़े धूमधाम से और उत्साह से मनाया जाएगा, इसलिए फूलों की खपत भी ज्यादा होगी। अभी फूलों की जो दुकानें लगी हैं उनमें नवरात्र के पहले दिन से ही इजाफा नजर आने लगा है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नवरात्र से पहले ही फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आलम यह है कि सभी फलों में करीब 20 से 30% का उछाल आ गया है। त्योहारों का सीजन चल रहा है। नवरात्र पूजा पर्व सोमवार से शुरू हो रहा है। इसके पहले ही फलों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। नवरात्र से पहले ही बाजार में फल लोगों को ऊंचे दाम में खरीदने पड़ रहे हैं। बता दें कि रक्षाबंधन के बाद से फलों के फुटकर दामों में कमी आई थी, लेकिन नवरात्रि के शुरू होने से एक दिन पहले ही फलों के दाम में तेजी आ गई है। इस समय बाजार में प्रत्येक फल के दाम में 20 से लेकर 30 रुपए तक की तेजी देखी जा रही है। नवरात्र के मौके पर फलों की मांग अधिक बढ़ जाती है। लोग देवी के व्रत के मौके पर फलों का सेवन करते हैं। व्रत के फल से लेकर सीजनल फल के अलावा अन्य चीजों की खूब बिक्री होती है। केला के तो अभी फिलहाल चल रहा है सर 40 रुपये 50 रुपये चल रहा है, और बाकी ऐसे चलेगा। सेब आएगा 50 से लेके आपको 100-120 रुपये किलो तक के मिलेगा। त्योहार की वजह से फलों के अलावा व्रत में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों पर भी इसका असर पड़ा है। दूध के भाव 2 महीने पहले ही बढ़ा दिए गए थे। बारिश के चलते फलों की कीमत में बढ़ोतरी भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अंदेशा है कि फलों की कीमत में अभी और तेजी आएगी। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान 9 दिनों तक नवरात्र की धूम रहेगी। माता के आगमन को लेकर भक्त भी बेहद उत्साहित हैं। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में मां दुर्गा की प्रतिमा को ढोल नगाड़े और जय माता दी के घोष के साथ समिति के सदस्यों द्वारा माता को पूजा पंडाल तक पहुंचाया जा रहा है, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में माता को विराजित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को प्यून की भर्ती के लिए पहली बार परीक्षा ली गई। बिलासपुर में परीक्षा के लिए 57 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में उत्साह के साथ अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा देने के बाद बाहर निकले परीक्षार्थियों ने पेपर सरल आने की बात कही। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ी प्रश्नों का लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चली। प्यून बनने के लिए 21,552 लोगों ने आवेदन किया था। पीएससी द्वारा भृत्य भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और हमारे यहाँ कुल रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों की संख्या 400 है, जिसमें से 319 परीक्षार्थी उपस्थित हैं और 81 अनुपस्थित हैं। बिलासपुर में शायद 57 केंद्रों में परीक्षा हो रही है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब बढ़िया क्वेश्चन आए हैं जी। छत्तीसगढ़ी भाषा बढ़िया था, हिंदी का सामान्य क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा टफ था। बहुत अच्छा बना, अच्छा लगा हमको। 20 सेट आया था हमारा जी, अच्छा लगा, अच्छा गया है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऐसे तो लग रहा है कि बहुत सरल आया था पेपर। बहुत बिलासपुर से हवाई यात्रा शुरू हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मगर एलायंस एयर ने नखरे दिखाना शुरू कर दिया है। बिलासपुर से भोपाल जाने वाली फ्लाइट को बंद किए जाने की तैयारी गोपनीय तरीके से कर ली गई है। दरअसल एलायंस एयर का मानना है कि सेवा के लिए यात्रियों का टोटा रहता है, जिसकी वजह से उन्हें भोपाल फ्लाइट को रद्द करना पड़ रहा है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने इसके पीछे कारण बताते हुए कहा कि वर्तमान में मौसम खराब होने की वजह से यात्रियों की संख्या कम हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि भोपाल जाने वाले यात्री नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने एलायंस एयर प्रबंधन से कहा है कि कनेक्टिंग सुविधा दिए जाने से इसका और लाभ मिल सकता है। एलायंस एयर विमान कंपनी के सीएमडी को पत्र लिखकर दी गई सुविधा को बाधित नहीं करने की मांग की गई है। हवाई सेवा संघर्ष समिति के बहुत लंबे संघर्ष के बाद बिलासपुर से पिछले वर्ष के मार्च महीने से नियमित उड़ान शुरू हुई, जो एक विमान इलाहाबाद और एक जबलपुर से दिल्ली जाता है। यदि भोपाल की हवाई सेवा को, जैसा मेरे भाई सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि यात्री कम मिलने के कारण निरस्त किया जा रहा है, तो मैं उनकी मांग का समर्थन करूंगी कि उसी विमान को अन्य किसी महानगर से कम समय में पहुंचाने वाली सेवा जारी रखी जाए। उस विमान की सेवा को बंद न करते हुए उसका मार्ग परिवर्तित किया जाए। बिलासपुर हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा लगातार 3 वर्षों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ले दे करके 2 ठो विमान मिला था, एक दिल्ली के लिए, एक भोपाल के लिए। आज जानकारी मिली है कि भोपाल जो जाने वाली उड़ान है उसको बंद किया जा रहा है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं और केंद्र में बैठी हुई सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के उड्डयन मंत्री विजय सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं। इसका मैं विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि अति शीघ्र अगर यहां पर और हवाई सुविधा और उड़ान नहीं होगी तो हम लोग दिल्ली में जाकर के धरना प्रदर्शन उसके कार्यालय के सामने करेंगे। अगस्त के महीने में पूरे मध्य प्रदेश में भारी बाढ़ थी, अभी पितृपक्ष का महीना चल रहा है। अगर यात्री कम है, इसकी बहाना बना के ये जो उड़ान बंद की जा रही है, ये बिलासपुर के साथ षड्यंत्र है। और अगर बंद भी करना है तो यही विमान उसी समय में हैदराबाद या कोलकाता जाके वापस आ सकता है। तो हमको हैदराबाद या कोलकाता की उड़ान दे दे अगर बंद भी कर रहे हैं तो। लेकिन ये जिस तरीके से हो रहा है उससे साफ जाहिर है कि अलायंस एयर और केंद्र सरकार की मंशा बिलासपुर से हवाई सुविधा छीनने की है। सिम्स में डायलिसिस कराना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की हालत यह है कि यहाँ महज 2 ही मशीनों के सहारे दर्जनों किडनी के मरीजों का डायलिसिस किया जाता है, जिसके कारण रोजाना लंबी वेटिंग लिस्ट बनती है और मरीज अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मरीजों की पीड़ा को देखते हुए सिम्स प्रबंधन मशीन बढ़ाने पर भी विचार नहीं कर रहा है। किडनी के मरीजों को रियायती दर पर डायलिसिस की सुविधा देने सिम्स में 3 मशीन लगाई गई थी। इसमें एक मशीन HIV और कोरोना जैसे संक्रमित बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए पहले से ही आरक्षित कर दी गई है। डायलिसिस प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। ऐसे में एक दिन में महज 3 से 5 मरीजों का डायलिसिस किया जा सकता है। सिम्स में आयुष्मान, OPD और अन्य योजनाओं से डायलिसिस की सुविधा के लिए मरीज पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वेटिंग ही मिलता है, जिसके कारण वे मजबूरी में निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं।
कानन पिंडारी जू प्रबंधन ने पर्यटकों को सेल्फी पॉइंट के रूप में एक नई सुविधा दी है। जू परिसर के अंदर वन्य प्राणियों का कटआउट रखा गया है, जहां पर्यटक खूब सेल्फी लेते हैं। जू प्रबंधन की यह पहल पर्यटकों को भा रही है। पर्यटकों से मिल रहे इस प्रतिसाद को देखकर और भी वन्य प्राणियों के कटआउट लगाने की योजना बनाई जा रही है। सीएमएचओ ने निजी अस्पतालों के लिए नया फरमान जारी किया है। इसके तहत अब हर माह निजी अस्पतालों को अपने ओटी का कल्चर टेस्ट कराना होगा और उसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली है कि कुछ निजी अस्पतालों में संक्रमित ओटी में भी मरीजों की सर्जरी कर दी जा रही है। इससे मरीज संक्रमित हो जाते हैं। नियमानुसार ओटी को संक्रमण रहित रखने के लिए हर माह कल्चर टेस्ट कराना होता है। यदि रिपोर्ट में वायरस मिला तो ओटी को संक्रमण रहित करना होगा, लेकिन ज्यादातर निजी अस्पतालों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने हर महीने ओटी का कल्चर टेस्ट करने का फरमान जारी किया है। बुधवारी बाजार में इन दिनों जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। दरअसल बिलासपुर स्टेशन से तोरवा जाने वाली सड़क के दोनों रेलवे ने फुटपाथ बनाया है, लेकिन यहां पर अवैध पार्किंग और ठेला वालों का कब्जा है। गुमटी के सामने मुख्य मार्ग पर लोग अपने वाहनों को खड़ा कर बाजार चले जाते हैं, जिसके कारण यहां आने वाले वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आरपीएफ सेटलमेंट पोस्ट द्वारा यहां जाम क्लियर नहीं कराया जा रहा है और ना ही गुमटियों को यहां से खदेड़ा जा रहा है, जिसके कारण यहां आने जाने वालों की समस्या बढ़ गई है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पितरों का किया गया तर्पण, शारदीय नवरात्र की हो गई तैयारी। कोरोना के बाद त्योहार को लेकर उत्साह में है शहर के लोग। दशहरा के लिए अभी से तैयारी शुरू। बिलासपुर भोपाल फ्लाइट को बंद करने की चल रही तैयारी। अलायंस एयर के खिलाफ दिया गया धरना। मरम्मत का बहाना बनाकर यात्री ट्रेनों को किया जा रहा रद्द। मालगाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही पटरियों पर। और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने आईजी भी उतरे सड़क पर। आधी रात चलाया गया जांच अभियान। अधोसंरचना कार्य को लेकर रेलवे ने ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कटनी सेक्शन पर 37 और हावड़ा सेक्शन में 66 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इन कार्यों का मालगाड़ी के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब पहले से ज्यादा मालगाड़ी पटरी पर रफ्तार भर रही है। आलम यह है कि मालगाड़ी परिचालन की वजह से एक भी रेल लाइन खाली नहीं है। इन दिनों उसलापुर स्टेशन के सभी लाइन में मालगाड़ियां खड़ी नजर आती हैं, जिसे देखकर यात्री नाराज होकर रेलवे प्रशासन को कोसते हैं। कोरोना की दस्तक के बाद से ट्रेनों के जो पहिए रोके गए हैं, आज तक स्थिति पहले जैसी नहीं बन पाई है। हालांकि कुछ ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी थीं, मगर बाद में ट्रेनों को रद्द करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह आज तक बंद नहीं हुआ है। एक सेक्शन में काम पूरा करने के नाम पर दूसरे सेक्शन में भी ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। वर्तमान में यही हो रहा है। कटनी व हावड़ा सेक्शन में ट्रेनें ही नहीं चल रही हैं। इसकी वजह रेलवे नई लाइन जोड़ने समेत विस्तार जैसे कारण बताया जा रहा है। यदि ये मान भी लिया जाए तो चौंकाने वाली बात यह है कि यह कार्य मालगाड़ी चलने से प्रभावित क्यों नहीं होती। इन दिनों इन दोनों सेक्शन में मालगाड़ियां पहले से ज्यादा चल रही हैं। यदि ट्रेनों के परिचालन से काम प्रभावित होता है तो मालगाड़ियां भी इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसलापुर रेलवे स्टेशन में तो नज़ारा देखने लायक रहता है। इस स्टेशन में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी यात्री नजर नहीं आ रहे हैं। जिन लाइनों में ट्रेनों का परिचालन होता था, उनमें मालगाड़ियां खड़ी हो रही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मालगाड़ी के परिचालन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा है। यात्री इसे लेकर कई शिकायत कर चुके हैं, पर रेलवे ऐसी किसी भी शिकायत को सुन ही नहीं रही है। अब सोमवार से शुरू हो रहे नवरात्र में यात्रियों को ट्रेन की समस्या से फिर से जूझना पड़ेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के ट्रेन यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 4 महीने से ट्रेन कैंसिल होने का सिलसिला अब तक जारी है। नवरात्रि के समय सभी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं।
22 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच अलग अलग तारीखों में ये सभी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इससे पहले 30 से अधिक ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है और फिर एक साथ 66 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। नवरात्र पर माता के दर्शन करने जाने वाले भक्तों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जोनल स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर लगे दानेदार टाइल्स को एक बार फिर से बदलने का काम किया जा रहा है। जोनल मुख्यालय का स्टेशन होने के कारण इसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का प्रयास किया जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अब ट्रैक के किनारे लगे टाइल्स को हटाकर नए टाइल्स लगाने का काम किया जा रहा है। रेलवे ने इंजीनियरिंग विभाग को जल्द कार्य पूरा करने कहा है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जोनल स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर लगे कोटा पत्थरों का बदलने का काम चल रहा है। जोनल मुख्यालय का स्टेशन होने के कारण इसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का प्रयास किया जाता है। यही वजह है कि जरा सी टूट फूट होने पर इसकी मरम्मत करा दी जाती है, जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। इस स्टेशन के जनरल टिकट काउंटर के पास टूटे पत्थरों को निकालकर नए सफेद पत्थर लगाए जा रहे हैं। इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग को काम शुरू होने से पहले ही जल्द पूरा करने कहा गया है। प्रतिबंधित करेल शहर में ट्रेन के माध्यम से पहुंच रही है। शनिवार को एक सूचना पर वन विभाग की टीम ने आरपीएफ की मदद से शहडोल बिलासपुर लोकल ट्रेन में 20 बोरी करेल जब्त की। करेल तस्कर भी ट्रेन में थे, लेकिन जांच टीम को देखकर सामने नहीं आए। यही वजह है कि पूछताछ करने के बाद भी आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी। करेल से भरी बोरियों को ट्रेन से उतारा गया। यह उसलापुर स्टेशन या बिलासपुर स्टेशन के आउटर में फेंका जाता। उससे पहले वन विभाग और आरपीएफ की टीम को सूचना मिल गई और करेल जब्त कर लिया गया। नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी पर कानून व्यवस्था कायम रखने आईजी रतनलाल डांगी के नेतृत्व में और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के मार्गदर्शन में शहर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रात को फ्लैग मार्च निकालकर शहर के तमाम चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस का अमला सत्यम चौक, राजेंद्र नगर चौक, नेहरू चौक, महामाया चौक, बसंत विहार, कोतवाली चौक, जगमल चौक और मंगला चौक से होते हुए पुलिस का काफिला पुलिस लाइन में समाप्त हुआ। इसके बाद राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में थाना क्षेत्र अनुसार 5 टीमें गठित कर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया गया। जो 8 जिले हैं उसमें पुलिस अधीक्षक स्वयं उपस्थित होकर के अपने स्टाफ और अधिकारी की उपस्थिति में एक आकस्मिक वाहनों की चेकिंग और नाकाबंदी कार्रवाई की जा रही है। और इसका जो मकसद है कि जो आने वाले समय में जो त्यौहार है वो शांति से माने, और जो रात्रि के समय जो शराब पी करके जो गुंडागर्दी टाइप की जो करते हैं, घूमते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मकसद से ये कार्रवाई जो है शुरू की गई है। और साथ ही जो वाहन आ रहा है उनकी चेकिंग भी की जा रही है, जिससे कि उसमें किसी इस तरह के कोई जो है हथियार, लाठी डंडा लेकर तो नहीं चल रहा है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं कर सके। सप्ताह से चल रहे यातायात जागरूकता सप्ताह का शनिवार की शाम को संपन्न हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अटल श्रीवास्तव, रामशरण यादव, आईजी रतनलाल डांगी, पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिलासपुर पुलिस विभाग द्वारा बिलासपुर में 7 दिन का पखवाड़ा बनाया गया यातायात सप्ताह। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो हमारे नौजवान साथी हैं और जो लोग यातायात के नियमों को नहीं जानते हैं कि अब सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो सब हाई स्पीड गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर। तो उनको यातायात के नियम मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर रेड लाइट है, कहाँ रुकना है, किस तरीके से चलना है। टर्निंग के समय केवल लाइट जला के नहीं, थोड़ा सा पीछे ध्यान करके भी करना। तो अच्छा एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे पुलिस विभाग ने यहाँ पर आयोजित किया, जिससे सभी स्कूल के बच्चे, NSS, NCC और आम नागरिकों के बीच में भी एक यातायात के प्रति जागरूकता और एक अच्छा प्रोग्राम है। रूबरू कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारे अस्त्र शस्त्र के विषय में भी जानकारी दी गई। मैंने एक छोटा सा सुझाव दिया है कि साल में सिर्फ एक बार पुलिस सुरक्षा सप्ताह होता है, इसको अगर हर क्वार्टरली 3-3 महीने में किया जाए तो आम जनता को इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि जो हमारे समाज है वो कहीं न कहीं एक स्थिति में अगर एक स्थान पे सब कुछ होता है तो वहाँ पर आसानी से जा कर के, चाहे वो लाइसेंस हो
चाहे वो बीमा का काम हो, चाहे गाड़ी का अन्य चीज़ें हो, उस कागजात को बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता है कि बनस्पत के 4 कदम जा कर के ऑफिसों में मेहनत करके बनाने में। इसलिए मैंने एक सुझाव दिया है कि हर क्वार्टरली 3-3 महीने में एक ऐसा आयोजन होना चाहिए। देखिए, यातायात जागरूकता सप्ताह जो है एसएसपी पारुल मैडम के नेतृत्व में जो निर्देशन में चलाया गया और इसका जो मकसद है जागरूक करना। जब हम जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से जो है घटनाएं दुर्घटनाएं भी रुकती है। और इस बार जो इन्होंने एक अभियान चलाया उसमें जो लर्निंग लाइसेंस भी जारी किए लोगों का, मतलब एक तरह से किस तरह से हम घटना दुर्घटना को कम कर सकें इसी पे फोकस किया। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब हम घर से निकलें तो निश्चित रूप से इस चीज़ को देख लें कि हमारा जो वाहन है वो मैकेनिकली ठीक है और हम भी मेंटली ठीक हैं और हम कैसे अपने आप को सेफ कर सकते हैं और दूसरे को सेफ रख सकते हैं, इस तरह का ध्यान रखें। बार बार ये आवश्यकता महसूस होती है कि इन्फोर्समेंट के साथ साथ पुलिस विभाग जो जागरूकता कार्यक्रम चलाती है उससे काफ़ी लाभ मिलता है। खासतौर पे जो कैंप्स लगते हैं उससे भी काफ़ी लाभ होता है। तो इसको ज़रूर हम लोग प्लान करेंगे और इस माध्यम से जनता और पुलिस के बीच में एक लगातार डायलॉग भी बने रहता है। इस हफ्ते भी सभी विभागों ने, सभी स्कूल्स कॉलेजेस ने, जनता ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। मैं सभी की बहुत आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि ये जो संदेश है पुलिस विभाग का कि सुरक्षित चलें और अपने जीवन को भी सुरक्षित करें, सुगम और व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक यहाँ पे बन सके, ये व्यवस्था बेटर से बेटर करने का प्रयास किया जाएगा। कारों से साइलेंसर चोरी करने वाले गिरोह का सरकंडा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आरोपी शहर के रहने वाले हैं जबकि 2 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इनसे पुलिस ने भारी तादाद में साइलेंसर से संबंधित पार्ट्स जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि चोरों के निशाने पर इको कार हुआ करती थी, जिनके साइलेंसर में एक खास किस्म की धातु होती है जिसकी कीमत मार्केट में सोने से भी ज्यादा होती है। यही कारण है कि चोर इसे निकालकर उचित दामों पर बेचने का गोरख धंधा करते थे। आरोपियों के खिलाफ बिलासपुर जिले के अलावा अन्य जिलों में भी 60 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध है। बिलासपुर शहर के संकंडा थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, शेख राहिल और शेख रुस्तम। इनके द्वारा इको वाहन के साइलेंसर की चोरी करके जो साइलेंसर का अंदर जो कीमती धातु लगा होता था उसको निकाल करके पृथक से 2 अन्य आरोपी जो यूपी निवासी थे, राशिद और जुबेर, इनको विक्रय किया जाता था। इनके द्वारा दोनों आरोपी जो शेख राहिल और शेख रुस्तम है, इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा लगभग 35 से 40 चोरियाँ की गई हैं और पिछले 2 सालों से बिलासपुर और आसपास के जो जिला क्षेत्र में वो सक्रिय थे और इनको गिरफ्तार करके 7 साइलेंसर इनसे बरामद किया गया है। जो सूखे तालाब या जो निस्तारी योग्य तालाब नहीं होता था उस पर ये उसको डंप कर देते थे। तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर इनका पीछा किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई है। जांजगीर चांपा के हथनेवरा गांव में 2 बच्चों के साथ कामेश्वरी सूर्यवंशी सोई हुई थी। इसी बीच किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। इससे पहले कि परिजन कुछ समझ पाते आनंद फानन में पीड़ितों को लेकर वे चांपा पहुंचे, जहां उपचार के दौरान मासूम प्रियंशिका की मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर होने पर सिम्स रेफर कर दिया गया। बच्चों की मां कामेश्वरी सूर्यवंशी की भी इलाज के दौरान सिम्स में मौत हो गई। वहीं 6 वर्षीय प्रिया सूर्यवंशी की गंभीर दशा में इलाज चल रहा है। हाँ, छोटा लड़की खत्म हो गया, अब यहाँ भी खत्म हो गया मैडम, और एक सीरियस है। सिम्स के मुख्य मार्ग पर इंटरलॉकिंग टाइल्स टूट जाने के बाद भी इसे अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है। अव्यवस्थित रूप से इधर उधर पड़े टाइल्स के टुकड़े यहां आने जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। मरीजों को लेकर पहुंचने वाला एम्बुलेंस व अन्य वाहन भी इस मार्ग से होकर गुजरते हैं। साथ ही यहां लोहे का कील रास्ते में गड़ा हुआ है, जिसके संपर्क में आने से हादसे की आशंका बनी रहती है। मल्हार नगर पंचायत मेन रोड में स्थित शराब दुकान में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछे की दीवार को तोड़कर अंग्रेजी शराब दुकान से करीब 7,600 रुपए की अंग्रेजी शराब चोरी कर ली गई है। पुलिस के अनुसार अंदर घुसे चोरों ने काउंटर में रखे बिक्री की रकम 5,900 नगद और 2 अंग्रेजी एसी ब्लैक की बोतल ले गए हैं। हालांकि इस दुकान की सुरक्षा में 2 गार्ड तैनात रहते हैं। इसके बावजूद सेंध मारी कर शराब दुकान में चोरी हो जाना पुलिस के लिए जांच और संदेह की चुनौती है। ये थी हमारी लोकसर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।